नमस्कार, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मींस बीएक्सी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2024 जो पैटर्न है उसकी जो 70 मार्क्स की एग्जाम होने वाली है उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस करने वाले। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और यही क्वेश्चंस करें, आपका 100% स्कोर होगा बीएक्सी। यही क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, बट आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। तो लाइफ चेंजिंग सेशन है बीएक्सी के बारे में। फर्स्ट अटेम्प्ट में बीएक्सी क्लियर करना है तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, तो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का लर्निंग ऐप भी है। प्ले स्टोर पे जाइए, आप प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से आप आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट आपको नाम डालना होगा। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट है प्ले स्टोर पे, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप में आपको M1 BEE देन BXC राइट ना, M2 राइट और मैकेनिक्स, इस टाइप के 2024 पैटर्न के कोर्सेस आपको वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। बहुत बढ़िया मैंने टीच किया है सारे सब्जेक्ट्स, सभी के आईएमपी क्वेश्चंस हमने लिए। तो आप कोर्स भी ले सकते हो आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का, राइट। और अगर आपको डेमो लेक्चर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखी है डियर स्टूडेंट्स डेमो लेक्चर्स की, राइट। या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का भी लिंक दे के रखा है आपको, तो आप वहाँ से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट नंबर 1 पे पहला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 पे। देखिए, एक्सप्लेन इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। ये क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है या फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। एवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड करंट ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ये दो टाइप्स के क्वेश्चन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है या फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड करंट ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पहला क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको पूछा नहीं जा सकता, मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप दिया है। एक तो आपको इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी पूछा जा सकता है या फिर एक्सप्लेन इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड करंट ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड है, आपको एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है या फिर कंपेयर करने के लिए पूछा जा सकता है एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, या फिर आपको लिस्ट देनी होगी एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स की। तो आपको एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, या फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, या फिर आपको लिस्ट देनी होगी एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स की। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, और एक्सप्लेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर आपको दोनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो आपको पहले व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसके बारे में लर्न करना होगा और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना होगा पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर और दोनों के डिफरेंस। फोर्थ क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना होगा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ, और साथ में इसका सिंबल भी आपको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, साथ में सिंबल भी पूछा जा सकता है, और आपको ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, एक तो आपको ड्रॉ एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पूछा जाएगा, सिंबल भी आपको स्टडी कर लीजिए सिंबल का, या फिर आपको ड्रॉ एंड एक्सप्लेन वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विथ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन डायोड एज अ स्विच, ये क्वेश्चन। सेवंथ है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। एक तो आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का ऑपरेशन पूछा जा सकता है या फिर फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर के दो टाइप्स होते हैं, सेंटर टाइप रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो आपको दोनों के, एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर पूछा जाएगा या फिर फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर पूछा गया
तो दोनों में से किसी एक को आपको एक्सप्लेन करना होगा, एक तो सेंटर टैप को या फिर ब्रिज टाइप को विथ सुटेबल डायग्राम्स आपको ड्रॉ करनी होगी, और वेव फॉर्म मतलब डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है, वेव फॉर्म भी आपको ड्रॉ करनी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप से, राइट, दोनों का आपको डिफरेंस भी करके रखना है, हाफ वेव रेक्टिफायर का और फुल वेव रेक्टिफायर का डिफरेंस, राइट। फुल वेव रेक्टिफायर पूछा गया तो एक तो आपको सेंटर टाइप की डायग्राम ड्रॉ करें या फिर ब्रिज टाइप की, दोनों में से एक, और डायग्राम और वेव फॉर्म आपको ड्रॉ ही करनी है, आपको कंपेयर करना है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। 8 नंबर पे एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड या फिर फोटो डायोड, मतलब दोनों में से एक तो आपको लाइट इमिटिंग डायोड पूछा जाएगा या फिर फोटो डायोड, दोनों में से एक का आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन करना होगा विथ इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन, दोनों के आपको एप्लीकेशन भी करने, और कंपेयर एलईडी एंड फोटो डायोड, मतलब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से सुने, एक तो आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एलईडी का पूछा जाएगा या फिर फोटो डायोड का, आप दोनों का स्टडी करके रखें। देन उसके बाद आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की ड्रॉ करनी है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन भी आपको दोनों के करने एप्लीकेशन, और कंपेयर करने आपको एलईडी एंड फोटो डायोड दोनों का डिफरेंस। तो एक तो आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पूछा जा सकता है एलईडी का या फिर फोटो डायोड का, दोनों में से एक का, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको ड्रॉ करनी होगी, एप्लीकेशन भी एक या दो एप्लीकेशन लर्न कर लीजिए, या फिर आपको कंपेयर करने के लिए पूछा जाएगा एलईडी एंड फोटो डायोड। तो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 पे पहला क्वेश्चन है आपको डिफाइन ट्रांजिस्टर करके रखिए, मेंशन इट्स टाइप्स भी करके रखिए। इसके दो टाइप्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, एक होता है बीजेटी और दूसरा होता है माय डियर स्टूडेंट यूजेटी और एफईटी। ओके, ये दो टाइप्स होते हैं, ये दो टाइप्स करके रखे। देन बीजेटी में भी आपको दो टाइप्स होते हैं, एक एनपीएन और दूसरा होता है पीएनपी, और एफईटी में होते हैं आपका मॉसफेट, राइट, मॉसफेट और जेएफईटी, ये तो आपको पता ही है, करके रखे। देन एक्सप्लेन विथ सुटेबल डायग्राम ऑपरेशन ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो आपको एनपीएन का भी आपको एनपीएन और पीएनपी दोनों आपको स्टडी करके रखना है, दोनों में से एक आ सकता है, राइट। और आपको मेन डिफाइन ट्रांजिस्टर, और आपको डिफाइन ट्रांजिस्टर के बाद आपको ये भी बोल देता हूँ मैं व्हाट इज बीजेटी भी करके रखे, और व्हाट इज एफईटी, व्हाट इज एफईटी भी करके रखे, ये भी करके रखे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, उसमें व्हाट इज बीजेटी भी करके रखे और व्हाट इज एफईटी। सेकंड, ड्रॉ एंड एक्स, मतलब ये पूरा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान से सुने, वीडियो लास्ट तक जरूर देखे, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। एक तो आपको डिफाइन ट्रांजिस्टर और मेंशन इट्स टाइप पूछा जा सकता है, एक तो आपको एक्सप्लेन विथ सुटेबल डायग्राम ऑपरेशन ऑफ, एक तो आपको एनपीएन का ऑपरेशन पूछा जाएगा या फिर पीएनपी का, दोनों में से एक का, राइट, और दोनों का डिफरेंस भी करके रखिए, राइट। मेरी एक एक बात ध्यान से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सेकंड है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बीजेटी एज अ स्विच, मतलब आपको ये पहला क्वेश्चन करके रखना है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बीजेटी एज अ स्विच, एक तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपको ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बीजेटी एज अ सी एम्पलीफायर, एक तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपको ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बीजेटी एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से सुनिए। एक तो आपको पूछा जाएगा ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बीजेटी एज अ स्विच, हो गया, या फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बीजेटी एज एन सी एम्पलीफायर, एक तो ये पूछा जाएगा आपको, और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बीजेटी एज एन एम्पलीफायर इन सी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ऐसे। थर्ड आपको पूछा जाएगा ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीजेटी इन अ सी मीन्स कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड शो डिफरेंट रीजन ऑफ ऑपरेशन, तो आपको इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बीजेटी की कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ड्रॉ करनी होगी और उसके डिफरेंट रीजन भी शो करने होंगे। फोर्थ है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मॉसफेट, तो मॉसफेट के दो टाइप्स है, एक तो आपको ई मॉसफेट पूछा जाएगा, तो ई मॉसफेट में आपको दो टाइप्स होते हैं, पी चैनल और एन चैनल,
दोनों में से कोई एक टाइप आपको एक्सप्लेन करना होगा। मतलब अगर आपको ड्रॉ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ ई मॉसफेट पूछा गया तो आपको एक तो पी चैनल एक्सप्लेन करना होगा या फिर एन चैनल, या फिर अगर आपको पूछा गया कि ड्रॉ एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ डी मॉसफेट, तो डी मॉसफेट का अगर पूछा गया तो एक तो आपको पी चैनल एक्सप्लेन करना होगा या फिर एन चैनल। ओके, आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट। तो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉसफेट की पूछी गई तो एक तो आपको ई मॉसफेट की पूछी जाएगी या फिर डी मॉसफेट की। तो आपको दोनों में से ई मॉसफेट की ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर डी मॉसफेट की ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ड्रॉ करनी होगी। एक तो ई मॉसफेट की पूछी जाएगी या फिर डी मॉसफेट की, राइट। देन नेक्स्ट ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ सिंगल स्टेज सी एम्पलीफायर। तो सिंगल स्टेज सी एम्पलीफायर का आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, और आपको कंपेयर करना है बीजेटी एंड मॉसफेट। तो इतने ही क्वेश्चंस करें यूनिट नंबर 2 में। देन यूनिट नंबर 3 देखिए, यूनिट नंबर 3 में आपको सबसे पहले ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पूछा जाएगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। मतलब एक तो आपको ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ एक तो माइक्रो कंट्रोलर का पूछा जाएगा या फिर माइक्रो प्रोसेसर का, दोनों में से एक का आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाएगा और एक्सप्लेन भी करने के लिए पूछा जाएगा, दोनों में से एक। और आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कंपेयर माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर, मतलब दोनों का आपको डिफरेंस भी करने के लिए पूछा जाएगा। एक तो आपको ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर पूछा जाएगा, या फिर आपको कंपेयर करने के लिए पूछा जाएगा माइक्रो कंट्रोलर या फिर माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम दो टाइप्स के होते हैं, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम पूछा गया तो दोनों टाइप्स आप एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो थर्ड है डिफाइन यूनिवर्सल लॉजिक गेट, और व्हाई नैंड एंड नॉर आर नोन एज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। फोर्थ आएगा क्लासिफाई गेट्स एंड राइट द आईसी नंबर्स विथ ट्रुथ टेबल। फोर्थ आएगा डिजाइन एंड इंप्लीमेंट, एक तो आपको हाफ एडर पूछा जा सकता है या फिर फुल एडर सर्किट। तो डिजाइन एंड इंप्लीमेंट एक तो आपको हाफ एडर सर्किट एक्सप्लेन करना होगा या फिर फुल एडर, तो दोनों का आप स्टडी करके रखे, दोनों में से एक आपको हमेशा पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप और एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ, एक तो आपको एसआर पूछा जाएगा, जेके पूछा जाएगा, टी या फिर डी। तो आपको व्हाट इज फ्लिप फ्लॉप करके पूछा जाएगा या फिर उसके टाइप्स भी आपको पूछे जाएंगे फ्लिप फ्लॉप्स के। तो ये 4 टाइप्स होते और चारों में से किसी एक का आपको वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा। तो चारों स्टडी करके रखे, चारों में से एक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट गिव द सिंबल एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल्स ऑफ बेसिक गेट्स। तो सिंबल एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल करके रखे बेसिक गेट्स का। बेसिक गेट्स होते हैं आपके नॉट एंड और ये बेसिक गेट्स होते, राइट। और अगर आपको लॉजिक गेट्स के पूछे गए सिंबल एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल, तो नॉट का भी करके रखे एंड और नैंड नॉर एक्सॉर और एक्स नॉर। तो ये सभी गेट्स के आपको ट्रूथ टेबल सिंबल और एक्सप्रेशन करके रखने माय डियर स्टूडेंट। इसमें से 4 या फिर 3 टाइप्स के आपको पूछे जाएंगे, राइट। नेक्स्ट है कन्वर्ट नंबरिंग सिस्टम। तो आपको प्रॉब्लम पूछे जाते हैं नंबरिंग सिस्टम के ऊपर कि कन्वर्ट करिए बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ऐसे क्वेश्चंस आते ऐसे टाइप्स के कि आपको कन्वर्ट करना है इस टाइप में करके, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कन्वर्ट करना है इस टाइप में। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, उसे कहते हैं बाइनरी नंबर्स के प्रॉब्लम। तो ऐसे प्रॉब्लम करके रखे। वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आते हैं कि वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना होता है। और बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्सट्रैक्शन को भी पढ़ाई करके रखिए माय डियर स्टूडेंट। इसके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम आते हैं और इसके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4। आपको पहला क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के आपको ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाएंगे। सेकंड है स्टेट एंड एक्सप्लेन आइडियल एंड प्रैक्टिकल पैरामीटर ऑफ ओपैम्प। ओपैम्प मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आइडियल एंड प्रैक्टिकल पैरामीटर, या फिर आपको ऐसे पूछा जाएगा राइट आइडियल एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर ऑफ ओपैम्प।
तो आपको एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर ये क्वेश्चन। थर्ड, डिफाइन फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ ओपैम्प एंड मेंशन देयर आइडियल एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज। एक तो आपको सीएमआरआर की डेफिनेशन पूछी जाएगी, पीएसआरआर की डेफिनेशन और उसके आइडियल एंड प्रैक्टिकल वैल्यू, स्लीव रेट का, इनपुट बायस करंट का और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ओपैम्प। ओपैम्प मींस ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। एक तो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपको नॉन इन्वर्टिंग, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो इन्वर्टिंग का या फिर नॉन इन्वर्टिंग का। और राइट द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन, दोनों का आपको वोल्टेज गेन भी एक्सप्रेशन लर्न करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। आपको ब्लॉक डायग्राम पूछे जाएगा, एक तो डिजिटल मल्टीमीटर का ब्लॉक डायग्राम पूछा जाएगा या फिर फंक्शन जनरेटर का पूछा जाएगा या फिर डीसी पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम पूछा जाएगा या फिर डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप मींस डीएसओ का। तो चारों में से किसी एक ब्लॉक डायग्राम के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चारों की ब्लॉक डायग्राम की प्रैक्टिस करके रखे, डिजिटल मल्टीमीटर, फंक्शनल जनरेटर, डीसी पावर सप्लाई और डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, चारों में से एक डायग्राम आपको पूछे ही जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। और आपको लास्ट में एक्सप्लेन एनालॉग एमीटर या फिर एनालॉग वोल्टमीटर, तो दोनों में से किसी एक का आपको डायग्राम पूछा जाएगा और एक्सप्लेनेशन। तो आपको एनालॉग एमीटर और एनालॉग वोल्टमीटर दोनों लर्न करके रखे, दोनों में से किसी एक के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो मेरा इतना ही आपको है पहले क्वेश्चन में कि कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके रखे और उसके ऊपर 6 या 7 पॉइंट, 5, 6 या 7 पॉइंट आप लर्न करके रखे। पहला क्वेश्चन आएगा कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन ड्रॉ एंड एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ जीएसएम आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम करके रखे एंड आईओटी बेस्ड डेटा एक्विजिशन एंड ऑटोमेटिक सिस्टम। तो इसका भी आपको ब्लॉक डायग्राम करके रखना है। पहले ब्लॉक डायग्राम करके रखना है आपको कम्युनिकेशन सिस्टम का, देन आपको ब्लॉक डायग्राम करके रखना है जीएसएम आर्किटेक्चर का। बीएक्सी में डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज्यादा करिए। तो जीएसएम आर्किटेक्चर की भी और डायग्राम की प्रैक्टिस की तो उसके ऊपर 5 या फिर 6 पॉइंट लर्न करके रखे, ऐसे डैश डैश करके पॉइंट्स लिखे, डैश करके पहला पॉइंट, डैश करके दूसरा, ऐसे सिर्फ 5-6 पॉइंट इजी करके रखे। बट डायग्राम आपको बहुत बढ़िया ड्रॉ करके रखनी है, डायग्राम की प्रैक्टिस ज्यादा करिए। तो जीएसएम आर्किटेक्चर एंड आईओटी बेस्ड डेटा एक्विजिशन एंड ऑटोमेटिक सिस्टम, इसका भी ब्लॉक डायग्राम करके रखे। देन नेक्स्ट व्हाट इज सेंसर। सेंसर के बारे में पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा या फिर टाइप्स पूछे जाएंगे सेंसर के। सेंसर को ही कहते हैं ट्रांसड्यूसर। एक तो आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है टाइप्स, या फिर टाइप्स पूछे जाएंगे सेंसर के, सेंसर को ही कहते हैं हम ट्रांसड्यूसर। और आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाएगा एक्टिव सेंसर एंड पैसिव सेंसर, और आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, मतलब डिफरेंस करना होगा एक्टिव सेंसर और पैसिव सेंसर का। मतलब पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। एक तो आपको व्हाट इज सेंसर और गिव क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ सेंसर करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन एक्टिव सेंसर एंड पैसिव सेंसर। एक तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाएगा या फिर आपको डिफरेंस पूछा जाएगा एक्टिव सेंसर का और पैसिव सेंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ सेंसर या फिर ट्रांसड्यूसर। तो ऐसे आएगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ सेंसर या फिर सेंसर की जगह ट्रांसड्यूसर भी आएगा, तो दोनों का एक ही मीनिंग होगा। नेक्स्ट है ड्रॉ कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवीडीटी। तो एलवीडीटी की डायग्राम्स ड्रॉ करके रखे, उसका आपको ऑपरेशन पूछा जाएगा और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन भी करके रखे एलवीडीटी। तो एलवीडीटी के आपको डायग्राम्स भी करके रखना है, उसका ऑपरेशन करके रखे, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। नेक्स्ट है आपको आरटीडी की डायग्राम्स ड्रॉ करके रखनी है, उसका वर्किंग, उसके ऊपर 5-6 पॉइंट, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशन। नेक्स्ट है थर्मोकपल के बारे में लर्न करके रखे, उसकी डायग्राम्स और उसके ऊपर 5-6 पॉइंट्स आपको करके रखने थर्मोकपल के ऊपर, और उसके भी एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। नेक्स्ट है स्ट्रेन गेज के आपको डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और डायग्राम्स के ऊपर आपको 5-6 पॉइंट करके रखने। स्ट्रेन गेज नाम दिखा, डायरेक्टली डायग्राम ड्रॉ करने और 5-6 पॉइंट उसके लिख देने।
देन नेक्स्ट एक्सप्लेन ऑपरेशन ऑफ बायोसेंसर। बायोसेंसर की डायग्राम्स आपको ड्रॉ करके रखने, उसके ऊपर 5-6 पॉइंट और उसके 2 या फिर एक एप्लीकेशन लर्न करके रखिए। नेक्स्ट है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करके रखे और उसके भी एप्लीकेशंस आपको लर्न करके रखने। तो ये तो थे मेरे 5 यूनिट्स के ऊपर आईएमपी क्वेश्चंस। इतने ही क्वेश्चंस करें, आपका बीएक्सी 100% स्कोर होगा। लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।